Hi student, this is Asad Siddiqui. Welcome back to my channel Asad Infotech. स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ मैथ के एनसीईआरटी के टेंथ स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, इंटीजर नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ये सारी नंबर्स जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप ऐसा टेंथ क्लास को लगता है, जब 9 से 10th में स्टूडेंट आते हैं तो उनको लगता है कि बहुत ही बहुत हार्ड है और बहुत बड़ा क्रैक करने वाले हैं, यानी ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत हार्ड वर्किंग है। और फोबिया कुछ लोगों के दिल में ये हो जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता और टॉप नहीं कर सकते, हम अच्छा मार्क्स नहीं ले सकते और ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, ये तो बड़े लोगों का काम है और बहुत पढ़ाकू जिसको बोलते हैं, यानी हार्ड वर्किंग और रात रात भर पढ़ने वाले का काम है। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी इजी स्टूडेंट, वेरी इजी। सिर्फ दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, जो पढ़ाया जाए उसको रिवाइज करना है, और तीसरी चीज़ दिल से डर निकाल देना है कि ऐसा कुछ नहीं, हर कोई टॉप कर सकता है, हर कोई पढ़ सकता है, बस मैनेज करने की ज़रूरत है। इसलिए स्टूडेंट घबराने की कोई बात नहीं है। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं अपडेट के साथ हमारी वीडियोस। और ये मैथ का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स में मैं आपको एक्सरसाइज से पहले कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। रियल नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं और उसमें हमारा फ्रैक्शन कैसे होता है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर कंफर्म हो जाएगा। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं। तो स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देखिए, मैं रियल नंबर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि रियल नंबर क्या होती है। उससे पहले रियल नंबर समझने के लिए हमको बहुत सारे नंबर समझना होगा। जैसे कि मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ कि पहला है, उसको समझने के लिए नेचुरल नंबर। पहला कौन सा है? नेचुरल नंबर। पहले इसको समझना होगा कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर इन सिंपल वी कैन से हम ऐसे समझ सकते हैं कि n 1 2 3 ये 4 डॉट डॉट जितने भी आते हैं ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। फिर अब देखते हैं कि होल नंबर किसको कहते हैं। होल नंबर समझने के लिए बहुत आसान, जिसको नेचुरल नंबर आता हो। होल नंबर हमारे होते हैं इसको W से डिनोट करते हैं। ज़ीरो, इसमें सिर्फ ज़ीरो लगा देंगे, बाकी सब सेम, ये होल नंबर हो गए। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म इज इंटीजर। अच्छा, इंटीजर किसको बोलते हैं? इंटीजर को हम लोग डिनोट करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीजर। इसको मैं यहाँ पर डिनोट करता हूँ Z से। अब इस जितने नेचुरल नंबर थे वो इसमें रख दो, जितने नेचुरल नंबर थे, ये 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। इसका निगेटिव भी लिख लो, 1 -2 -3 डॉट डॉट, यहाँ और भी लिख सकते हैं, और ज़ीरो ले आओ। ये हमारा क्या हो गया? इंटीजर। अब बात आती है फ्रैक्शन की, कि फ्रैक्शन कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब किसकी बात आती है? फ्रैक्शन की। मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जो P/Q के टर्म में हो, ऐसे जैसे 1/2 1/3, ये सब फ्रैक्शन है। हम सब जानते हैं कि ये सब फ्रैक्शन है। और 1/2 को हम लोग जानते हैं कि डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ डेसिमल नंबर, दैट 1/2 0.025 10 0 means 1/2 decimal form 0.5
such that 1.1/3 equal to 0.333। अब इन दोनों के बीच में हम लोग एक डिफरेंस देखते हैं कि 1/2 जब मैंने लिखा तो ये इसका रिमाइंडर 0 आ गया और ये 0.5 आया ये वैल्यू, और जब 1/3 लिखते हैं तो 0.3333 ये आता जा रहा है। तो एक चीज़ हम लोग देखें कि यहाँ पर कि एक यहाँ पर रुक जा रहा है और दूसरी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, जिस तरीके से जैसे 5/20 इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका आता है 0.25 यानी 5 0 40 10 0 100 ये 0 यानी 0 पॉइंट ये 5/20 अगर हम यहाँ लिखते हैं तो 5/20 का आता है 0.25, लेकिन 1/3 का 0.33 आ रहा है। 10/3 का लेते हैं 10/3 तो 3 10 1 10 9 1 3 9 1 इसका रिमाइंडर बढ़ता जा रहा है, यानी रिमाइंडर खत्म नहीं होता, जस्ट लाइक 1/3। तो हम लोग देखते हैं कि 10/3 1/3 इस टर्म में आ रहे हैं। तो इसको मैथमेटिकली टर्म में जो डिनोट किया जाता है, यानी हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि 10/3 को 3.3 बार से डिनोट करते हैं, 1/3 को 0.3 बार से डिनोट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट देखे हम लोग के डेसिमल नंबर में दो तरीके के आ गए, यानी एक वो जो टर्मिनेट हो रहा है, यानी यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 5/20 का और 1/2 का, ये कैसे ये ख़त्म हो जा रहे हैं, यानी 5/20 मीन्स 0.25, 1/2 0.5 ये ख़त्म हो जा रहे हैं, ये टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे आने लगे, नॉन टर्मिनेटिंग में आने लगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 1/3 का, एक 10/3 का एक एग्जांपल लिया था, तो इसका आ रहा था 3.333, यानी इसको लिख सकते हैं 0.3 बार, और इसको लिख सकते हैं इसका आ रहा था 0.333 मीन्स 0.3 बार। तो एक डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि इन दोनों में कि एक टर्मिनेट खत्म हो जा रहा है एक, और एक चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं डेसिमल नंबर को। यहाँ पर हम लोग डेसिमल नंबर जो है, डेसिमल नंबर दो तरह के हो गए। कौन कौन से हो गए, एक हमारा हो गया टर्मिनेटिंग, इसको हम लोग लिख लेंगे टर्मिनेटिंग, और दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, चलते जा रहे हैं। अब टर्मिनेटिंग में हमने देखा, अब इसके अंदर भी नॉन टर्मिनेटिंग जो है इसके अंदर दो आते हैं, क्यों, क्योंकि 1/3 और 10/3 ये ऐसे हैं कि इनको हम लोग 1/3 10/3 को p/q के टर्म में लिख सकते हैं, और ये 0.3 सिंगल बार आता है, यानी ऐसा 3.3। लेकिन हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो ये कभी भी, यानी इस पे बार भी नहीं आएगा, और ऐसे रहेंगे जैसे आपने देखा होगा कि 5.2347098 आता जाएगा, रिपीट भी नहीं होगा, आता जाएगा। और इसी तरीके से 2.42398 जैसे √2 है, √2। अब √2 में हम लोग देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू 1.41, √3 है, इसकी वैल्यू है
1.732। ये ख़त्म नहीं होते, ये डॉट 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 जाते रहते, लेकिन हम लोग इसकी वैल्यू ऐसे सपोज कर लेते हैं कि कौन इतना लंबा लिखेगा, इसलिए इसको 1.732 ले लेते हैं, इसको 1.41 ले लेते हैं। तो ये दो टर्म में आ गए। नॉन टर्मिनेटिंग में जो है एक आ गया रिकरिंग और दूसरा आ गया नॉन रिकरिंग। अब आपने सुना होगा कि रेशनल और इरेशनल, तो ये दोनों जिसको P बाई क्यू के टर्म में लिख दिया जाए वो रेशनल कहलाती है, जिसको P बाई क्यू के टर्म में लिख दे वो कौन सी कहलाती है, रेशनल। यानी ये हमारी टर्मिनेटिंग जो थी 0.25 0.5 और ये रिकरिंग, ये दोनों को P बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इसको क्या हो गया ये रेशनल। क्योंकि रेशनल की डिफिनेशन क्या है, P बाई क्यू के टर्म में लिख दिया जाए, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल की डिफिनेशन है, P बाई क्यू के टर्म में लिख दिया जाए और Q जो है 0 के बराबर ना हो, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा ये तो फिर। तो इसलिए, और ये जो है नॉन रिकरिंग कौन सी है, नॉन रिकरिंग ऐसी है ये इरेशनल है, यानी इसको P बाई क्यू के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। यानी कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ कोई वैल्यू दी हुई है 3.92872498 डॉट डॉट, इसको कोई P बाई क्यू के टर्म में कैसे लिखेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इसको बोलते हैं इरेशनल, इसको बोलते हैं इरेशनल। और इसका फैक्टर भी नहीं हो सकता, यानी फैक्टर बोल रहा हूँ सॉरी, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता ये इससे। यानी अगर कोई वैल्यू ऐसे दी हुई है फॉर एग्जांपल, तो इसका फ्रैक्शन नहीं होगा 0.33 3.33 0.5 0.25, इन सब का फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फ्रैक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल। कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फ्रैक्शन, उसको बोलेंगे रेशनल। और कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ फ्रैक्शन, या नहीं इसको फ्रैक्शन में कर सकते तो उसको बोलेंगे इरेशनल। तो ये थी आज की टॉपिक हमारे रियल नंबर्स, जिसमें स्टूडेंट आपने देखा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होता है, फिर फ्रैक्शन में देखा हमने कि डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में जो आते हैं वो किस तरीके से दो टर्म में होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। फिर टर्मिनेटिंग जो जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए डिवाइड करने के बाद, यानी डेसिमल फॉर्म में आ जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग में देखा हमने रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में देखा कि एक लिमिट यानी एक वैल्यू रिपीट हो रही है, ऐसा भी रिपीट हो सकती है जैसे 1.8127, ये रिपीट हो रही है बार बार 1.81 8127 8127 ऐसा रिपीट हो रही है, तो उसको बोलेंगे रिकरिंग। लेकिन नॉन रिकरिंग वो वैल्यू है जो इरेशनल है, जो P बाई क्यू के टर्म में नहीं, ये P बाई क्यू के टर्म में नहीं लिखी जा सकती, और ये इरेशनल है और इसकी वैल्यू रिपीट भी नहीं होती, यानी बार में भी नहीं होती है। ये टू अलग अलग वैल्यू आती जाएगी, 2 7 3 7 4 5 7 8 9, ये ऐसे इन्फिनिटी तक आती जाएगी। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जो इक्वल डिवीज़न है, एक्सरसाइज के साथ पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, आपने पूरा पढ़ा, आपने देखा नॉन रिकरिंग रिकरिंग P बाई क्यू के टर्म में किसको लिख सकते हैं, किसको नहीं लिख सकते हैं, √2 क्यों इरेशनल है, √3 क्यों इरेशनल है, √5 क्यों इरेशनल है, और 1/3 बार कैसे लगाते हैं, और ये जो बार जिस डेसिमल पर बार लगा रहता है वो कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं, 0 1 2 3 कहाँ से शुरू होते हैं, ये सारे नंबर्स आपने पढ़े। हम आपको आई होप ये बहुत वीडियो पसंद आई होगी और आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए असद इन्फोटेक को, और दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसे लाइक करिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज अगले डिवीज़न के साथ मिलते हैं। थैंक यू।